मैंने बहुत पहले कहा कि शिव तो गुरु हैं, सभी जानते हैं, लेकिन आप शिव शिष्य नहीं हैं। किसी से पूछिएगा कि वो तो कहेगा हाँ शिव गुरु हैं, लेकिन उससे ये पूछिए कि क्या आप शिव के शिष्य हैं, तो वो चुप हो जाएगा। जी। कोई बढ़िया डॉक्टर है और आप इलाज नहीं कराते हैं, केवल जानते हैं कि बढ़िया डॉक्टर है, तो रोग का निदान नहीं हो सकता। शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उस गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव की कोई जुड़ा कोई सिलसिला ही नहीं है। हमने कहा कि तुम शिव को अपना गुरु मान के देखो, रिजल्ट आए तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। शिव को अपना गुरु मानकर देखो, ये हमेशा आप जब भी इनके विचारों को सुनेंगे, ये बातें करते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं कोई एक दबाव नहीं है, कहीं कुछ आपको छोड़ना नहीं है, बस एक बदलाव लाना है अपने आप में, दिल से शिव को मानना है। एक अधिकारी, इतना पावर, इतना पैसा, सारी सुविधाएं, और फिर ये शिव का साथ, जहां पे हर शब्दों में, हर बातों में शिव आते हैं। क्या एक संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? देखिए, गुरु जो है वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। शिव गुरु होंगे तो आदमी के व्यक्तित्व को शिव जैसा बनाएंगे, जो दूसरों के लिए हाल हाल पीता है, जिसके नाम का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो हमने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाएंगे। अपने का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। अपना शब्द जो है ना, मेरा जो शब्द है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अपनी चप्पल को नहीं भूलते, अपने पैसे कितने हैं जेब में नहीं भूलते, जबकि वो निर्जीव है, बोल नहीं सकते जी। तो जैसे शिव को अपना समझेंगे आप, अपना गुरु मानेंगे आप, तो उसके उनसे आपका एक तादात्म्य बैठेगा, एक संबंध बैठेगा, और आपके भीतर जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आपके समाज के लिए अनुकरणीय होगा। और समाज के सारे लोग अगर शिव को अपना गुरु मानने लगे तो समाज और संसार कितना सुंदर हो जाएगा। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जब मैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की बात करता हूं या सोचता हूं, तो मैंने लगातार देखा है, कभी बेटियों के सम्मान के लिए, कभी पर्यावरण रक्षा के लिए, आज वृक्षों की रक्षा के लिए। तो ये कनेक्शन कैसे होता है? ये जो समाज के बदलाव के लिए आप काम कर रहे हैं, ये कैसे होता है? देखिए, रहना तो यही है, हवा तो यहीं की मिलेगी आपको, पानी भी यहीं का मिलेगा, लोग भी यहीं के मिलेंगे, आप भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं। तो यहाँ का परिवेश अगर ठीक नहीं हुआ तो अपना घर सुंदर बना के आप क्या करेंगे? आपके घर में खूब सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगे हैं और बाहर से दुर्गंध आ रही है, तो आपकी सुगंधी आपका काम नहीं करेगी, दुर्गंध आएगी ही आएगी। तो समाज को तो ठीक करना ही होगा। आप शिव की ओर चलें या किसी दिशा में चलें या लौकिक जगत के रूप में चलें। अधिकारी होने से पैसा ज्यादा नहीं होता है, अधिकार ज्यादा जरूर होते हैं। आपने कहा इतना पैसा, तो पैसे तो तनख्वाह के मिलते हैं, लेकिन अधिकार जरूर, कार्य क्षेत्र बढ़ता है, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ता है। शिव की ओर आप बढ़ेंगे और समाज को छोड़ देंगे, समाज को उन्मुख करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अपना मोक्ष तो पा सकते हैं आप, लेकिन दूसरे भी मोक्षार्थी हों, दूसरे भी कल्याण के पथ पर चलें, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक आध्यात्म में हुआ है कि सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया है मोक्ष को जी, मुक्ति और मोक्ष को। हमने कहा कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या बंधन में आदमी जाएगा, इसकी कौन सोचता है? अभी तो बंधन मुक्त हो, इस जीवन को तो सुखमय बना लें, बाद में कौन हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मोक्ष मिलेगा, शिव मिलेंगे, क्या होगा। अभी तो जगत को शिवमय कर लिया जाए, अभी तो अपने मन को और लोगों के मन को शिवमय कर दिया जाए, बाद में देखा जाएगा। इसीलिए मोक्ष हम लोगों का टारगेट नहीं है, मोक्ष हम लोगों की मंजिल नहीं है। हम लोगों की मंजिल है ये दुनिया, ये लोग, और एक ही हम लोगों का संकल्प नहीं है, कोशिश है हम लोगों की कि आओ चले शिव की ओर। एक सवाल जितने लोग देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। आपने बेटी के सम्मान की बात कही, आपने वृक्षों की रक्षा की बात कही, और जब इन कार्यक्रमों को हम देखते हैं तो उसमें शिव की बात जरूर होती है। ये कनेक्शन क्यों जरूरी है? ये कनेक्शन क्यों है कि जब हम शिव की चर्चा कर रहे हैं, क्या शिव की चर्चा में इस वृक्ष की बात करनी चाहिए? जब हम शिव की चर्चा कर रहे हैं तो क्या हम बेटियों के सम्मान की बात करें? तो ये कनेक्शन क्या है? अरे, किसी देवता के गण हुए हैं क्या? शिव के तो गण हैं।
गणमान्य व्यक्ति। शिव तो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो तो गणतंत्र में विश्वास करता है। और लोग ही जब प्रसन्न नहीं है, लोग ही जब शिव की ओर नहीं चल रहे हैं, लोग ही जब दलदल में फंसे हो, तो फिर शिव की बात क्या करनी। शिव तो कहा, एक कविता है कि शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। कविता है कि शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। तो शिव तो मित्रों का ख्याल करेंगे ना, उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं का सब कुछ है। ये वृक्ष हो, जानवर हो, इंसान हो, जो कुछ भी, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, तो जितना सामर्थ्य है उतना तो आदमी कोशिश करेगा है कि चीजें सुंदर हो, प्रकृति आपके अपने अनुरूप हो, जो उसका रूप रंग है वही हो, उसको तोड़ा नहीं जाए, उसको बचाने की कोशिश की जाए जितना बच सके। सड़कें बहुत जरूरी हैं, बननी चाहिए। पेड़ कट रहे हैं, कटेंगे ही कटेंगे, घर बनेंगे, लोग रहते रहेंगे कहाँ, सड़कें हैं, जरूरी हैं, लेकिन उसी अनुपात में वृक्ष लगाए जाए। 3.5% अभी भी झारखंड में पेड़ कम है, तो कम से कम जितना परसेंट पूरा होना चाहिए उतना तो पेड़ लगे, उतना तो प्रदूषण बचाया जाए। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी तो कोशिश करनी होगी। और शिव और समाज को आप अलग क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति और शिव को अलग करिएगा तो फिर वही देवता और फिर वही तुम स्वामी हम दासा वाली हाल स्थिति हो जाएगी। वो हमारे घर का है भैया, जैसे हम है वैसे वो है। उसको अपना समझने का मान ही हुआ, यह एक अपनत्व का भाव है। समाज और शिव एक ही है, दो थोड़े ही है। जो शिव की बात करेगा वो समाज की बात करेगा, जो शिव की बात करेगा वो